आगे भी ले सकती है, क्या कि पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। उनको नीतीश कुमार से तो ज़्यादा ही बुझाता होगा अपराध। वो तो गांजा के नशा में रहते हैं। और रोटी कपड़ा तो सब दे जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम रोटी कपड़ा खुद से भी ले सकते हैं। वो किसी को भी वोट अपना मतदान दे देते हैं कि चलो वो अच्छे हैं, अपने सरकार को ही माई बाप मानने लगते हैं कि ये हमारा माई बाप है। किसी को वोट देना है तो वोट आए अपना पैर पड़े चल गए, और फिर बहुत नारे लगाए हैं 8th में, नशा मुक्त बिहार, दहेज प्रथा मुक्त बिहार, दहेज मुक्त बिहार, लेकिन हर घर बियर बार है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यहाँ पे दारू बंद हो चुका है। मतलब हर घर में फिर रोजगार हो गया है, बेरोजगार के लिए रोजगार हो गया है कि दारू बेचेंगे पैसा कमाएंगे। आप बेचते हैं? बात हटना चाहिए, फिर जंगल राज रहेगा, फिर नवी खेल को बनाया जाए। चाहूंगी कि पुष्पम प्रिया चौधरी जी आगे आए। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान की वजह यह है कि अपने ज़िले यानी कि औरंगाबाद ज़िले में हूँ और ये नबीनगर विधानसभा क्षेत्र है। गांव का नाम है पचमो और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं ये यहाँ की लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ बोलना चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर बिहार की लड़कियाँ बोलती कम है। तो बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि पचमो की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है और एक लड़की होने के नाते वो पचमो में क्या बदलाव देखना चाहती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिखा कुमारी हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश दुबे है और मैं सबसे पहले तो पचमो में ये बदलाव देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे लड़कियों को बहुत पीछे देखा जाता है। उन लोग लगता है लोगों को कि यहाँ की लड़कियाँ कुछ कर ही नहीं सकती हैं। तो इस ढंग से मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं, लड़कियों को पीछे ना समझे, वो भी चाहें तो लड़कों से ज़्यादा करके दिखा सकती है। मैं भी अपने माता पिता के मेरे माता पिता की सिर्फ हम लोग 4 बहनें हैं। अच्छा। लेकिन लोगों को लगता है 4 बेटी, मतलब तुम लोग 4 बहन हो? हाँ, हम लोग सिर्फ 4 बहनें हैं। तो जब मेरे माता पिता कहते हैं कि मेरी सिर्फ 4 बेटियां हैं तो उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है कि ओ इनको तो सिर्फ 4 बेटियां हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि नहीं, लड़कियों को इतना पीछे नहीं समझिए। वो एक बेटे से ज़्यादा करके दिखा सकती है और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं करके दिखाऊंगी। किस क्लास में हो तुम? मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। 12th हो गया? हाँ, 12th कंप्लीट हो गया। ओके। अगर क्योंकि अब तुमने 12th कंप्लीट कर लिया है तो अब तुम ग्रेजुएशन जोन में जा चुकी हो। कॉलेज की कमी है, हाँ, डेहरी औरंगाबाद जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूँ ट्रांसपोर्ट लेवल की, कि यहाँ से जाने की सुविधाएं कैसी है, तो क्या है? उसके लिए भी हम लोगों को मतलब किसी तरह का कॉलेज से कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है कि आपके लिए एक स्पेशल बस चलाई जा रही है तो आप उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से वहाँ जा सकते हो। आपको जहाँ भी जाना है खुद से जाना है। और अगर कॉलेज में भी जाइए तो आपको वहाँ पे वैसा एजुकेशन मिलेगा ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे आप अपना जाके टाइम वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई टीचर उतना अच्छा एक्टिव है ही नहीं कि आपको अच्छा पढ़ा सकता है। उसी तरह से हम यहाँ की स्कूल से पढ़ के निकले हैं, पचमो स्कूल से। तो यहाँ पर भी कहने के लिए तो 8 क्लास तक का है, लेकिन यहाँ पे टीचर मात्र सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 टीचर, समझिए। और स्टूडेंट कितने? और स्टूडेंट लगभग मतलब 200 के लगभग होंगे। 200 पे 2 टीचर? 2 टीचर, समझ जाइए क्या स्थिति है शिक्षा की। यही स्थिति है शिक्षा की। यहाँ पे हम लोग बैठे रह जाते थे लेकिन हम लोग क्लास नहीं चल पाता था। उसी तरह से अगर हम यहाँ से आगे जाएं तो अगर 8 के बाद हम 9, 10th कंकीर हाई स्कूल से किए हैं तो कंकीर हाई स्कूल का मतलब वहाँ की थोड़ी शिक्षा नीति अच्छी है, लेकिन फिर भी उस टाइप से वहाँ की शिक्षा नीति मतलब अगर पूर्ण रूप से कहें तो 100% अपना नहीं दे पाती है। वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सपोर्ट किए हैं हमको, जो मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको सपोर्ट करते भी हैं, हमेशा किए हैं। वहाँ के जितने भी शिक्षक हैं अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक शिक्षा नीति अच्छी होनी चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि बस कह दिए, कहते तो यहाँ की सरकार बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। इस चलते हमको एक युवा सरकार चाहिए, इसलिए हम लोग पुष्पम प्रिया के साथ हैं। पुष्पम प्रिया के साथ है। ओके, क्या नाम हुआ आपका? मेरा तान्या कुमारी नाम हुआ। किस क्लास में हो आप? मैं इस बार 11th क्लास में हूँ और मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ की बहुत सारे सरकार आए गए, लेकिन एक युवा पीढ़ी सरकार जो आएगी जो युवाओं को रोज़गार दिलवा पाएगी। और रोटी कपड़ा तो सब दे जाते हैं, लेकिन हमारे पास रोज़गार होगा तो हम रोटी कपड़ा खुद से भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी तो हम एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हम चुन सकते हैं। इतना हमारे पास होगा कि हम एक नई अच्छी सरकार को चुन सके। यहाँ पर स्कूल में बच्चों लोग को फ्रूट दिया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है। प्लेट तो बहुत है खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन किताबें कभी समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं। खिचड़ी खाने के लिए प्लेट आ जाते हैं लेकिन किताब हमेशा नवंबर में उपलब्ध होता है। बच्चा नवंबर में पढ़ के मार्च में कैसे एग्जाम दे सकता है भला, बताइए।
और यही है यहाँ की शिक्षा नीति। कंकेर स्कूल में जाइए, कंकेर उत्क्रमित विद्यालय है, वहाँ पर 10th तक कब के हो चुका है, मतलब 10 हो गए हैं बहुत साल, लेकिन वहाँ पे अभी वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ पे क्लास 10th के एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। ये और वहाँ पे बच्चे लगभग 1000 के आसपास में है, और 1000 पर वहाँ पे 10th के एक भी टीचर नहीं है। जो है 8th के लेवल पे पढ़ा देते हैं, घींच घाच के चल जाता है ऊपर तक, लेकिन जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उसके लेवल के वहाँ पे टीचर होने चाहिए जो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, वो वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पे वही शिक्षा की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, एक अच्छी मतलब व्यवस्था की ज़रूरत है जो बिहार को एक उत्तम बिहार बना सके। बिहार तो वैसे तो बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ना यहाँ की शिक्षा अच्छी है, ना रोजगार है, ना शिक्षा अच्छी नहीं है, जिसके कारण सभी लोग किसी को भी वोट अपना मतदान दे देते हैं कि चलो वो अच्छे हैं, अपने सरकार को ही माई बाप मानने लगते हैं कि ये हमारा माई बाप है। लेकिन नहीं, सरकार माई बाप क्यों है? वो हमको रोजगार देगा, हम अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। हम क्यों किसी को ऐसे ही रोटी कपड़ा के लिए वोट दे दे कि रोटी दे दिया वोट। फिर एक यहाँ पे भी ये भी है, किसी को वोट देना है तो वोट आए अपना पैर पड़े चल गए, और फिर आए दूसरा दिन रात को और बांट के मतलब वही कपड़ा दारू ले दीजिए हमको। दारू का नाम ले रही हो तुम? बिहार बंदी, बिहार है, बहुत नारे लगाए हैं 10th में, नशा मुक्त बिहार, दहेज प्रथा मुक्त बिहार, दहेज मुक्त बिहार, लेकिन हर घर बियर बार है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यहाँ पे दारू बंद हो चुका है। नारे तो बहुत लगे हैं कि हाँ बिहार में दारू नहीं है, लेकिन काफी है, ये रोकने वाली बात नहीं है। कहाँ मिलता है यहाँ पे, पता है कुछ? हाँ, बहुत जगह मिलता है। अच्छा, अब यहाँ के लड़के बताएंगे, तुम लोग से पूछते हैं इसके बारे में। हाँ, बहुत है कहने के लिए तो। हाँ ठीक किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं नीतीश जी, उनके हम ये नहीं है अभी हम वोट देने वाले, मतलब एक वोटर भी नहीं है, कैपेबल नहीं हुए हैं कि मतलब हाँ, लेकिन हाँ इतना तो जानते हैं कि मतलब यहाँ पे नारे नशा मुक्त बिहार, दहेज प्रथा मुक्त बिहार, दहेज भी खत्म। हाँ, दहेज लेने वाला रंग है, लेकिन वहाँ किससे कितना विकास करेगा वो बिहार? ऐसे इसने मुझे गलत साबित किया, मैं बीच में रोक रही हूँ। मैंने कहा था बिहार की लड़कियां नहीं बोलती हैं। तो मतलब बिहार बदल रहा है, उसकी तस्वीर है यहाँ पे। मैं पहली बार इस गांव में आई हूँ और यहाँ की लड़कियों को इस तरह से बोलता देखकर मन बहुत खुश हुआ है। बिहार इस तरह से बोलता रहे और बिहार आगे बढ़ता रहे। कुछ युवा लड़के भी हैं इस गांव के, इनसे भी बात करेंगे। लड़कियां बोल रही हैं और भी हैं, बात करेंगे। पहले अपना नाम बताइए। प्रीतिश दुबे। क्या लगता है पश्चिमों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और कैसे ठीक होगा ये? देखिए, पश्चिमों की समस्या नहीं है, पूरा बिहार का समस्या है। आज बिहार में 80% युवा जो है वो बेरोजगार है। यहाँ पे जो प्लुरल पार्टी है जो इस बार नया तौर पे उभर के आई है बाहर, वो यूथ के लिए काम कर रही है, युवा के लिए काम कर रही है। और जो आपने प्रत्याशी से जो हमारे घर की बेटी है संजू बुआ, उनसे आप बात की कि जदयू क्यों जीत रही है, तो जदयू का जीतने के कारण है वो शुरू से महागठबंधन में रही है। पहले वो राजद के साथ रही, अब एनडीए में है। वो अकेले मतलब निर्दलीय होकर नहीं लड़ी है। निर्दलीय लड़ेगी तो प्लुरल पार्टी उसके लिए बहुत बड़ा काफ़ी है, वो कभी भी हरा सकती है उसको। अब आज भी दिखा जाए तो प्लुरल पार्टी उभर के उसके सामने उससे ज़्यादा वोट लेके आएगी। यहाँ पे विजेंद्र सिंह से ज़्यादा, जदयू से ज़्यादा वोट आ रहा है प्लुरल पार्टी का। विजेंद्र सिंह हार रहे इस बार? हाँ, हार रहे हैं। और देखा जाए तो और अगर ये पुष्यम प्रिया जो है प्लुरल पार्टी के जो नेता है, अध्यक्ष जो है, वो कुछ भी करेगी लेकिन यूथ के लिए और किसान के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार का यही है कि किसान को नहीं हो रहा है, जो स्टूडेंट के लिए नहीं सोचा जा रहा है, बेरोजगार बढ़ रहा है। और आप दिन पर दिन देख ले बेरोजगारी बढ़ रहा है। एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है, इतना हो रहा है। अगला साल फॉर्म भरिए, इस साल एग्जाम हो रहा है, 3-3 साल पे एग्जाम हो रहा है। आप स्टडी करते हो? किस क्लास में हो? 12th फाइनल हो जाएगा इस बार। अभी हो जाएगा, 12th में हो मतलब। तो अब 12th के बाद क्या प्लान है? कॉलेज तो है नहीं इधर, फिर बाहर पलायन? बस कॉलेज तो है नहीं इधर, बात तो सही है, लेकिन पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ता है। तो मतलब आपका बाहर जाने का प्लान है या बिहार में ही रहोगे? अभी हालात के ऊपर है, क्योंकि मेरे पापा नौकरी नहीं करते हैं। अच्छा। तो हम अभी कैसे बोल दे कि हम बाहर जा सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाला लड़का होगा चाहे लड़की होगी, वो घर पे भी रह के पढ़ सकती है, ये बात है। और रहा बात नौकरी का, तो जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब सीधे सीधे बोझ बता रहे हो आप? हाँ, पूरा बोझ है। कुर्सी कुमार हटना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुर्सी कुमार हटना चाहिए। क्या नाम हुआ? बीरू तिवारी। क्या लगता है इस बार सरकार से हट जाएंगे नीतीश कुमार? हमको लगता तो मतलब है ही, लेकिन हटना भी चाहिए, जरूरी है। नीडेड है। तो क्या लगता है विकल्प के रूप में किसको देख पा रहे हो?
विकल्प तो कुछ नहीं है, इसी चलते तो सोच नहीं पा रहे हैं। विकल्प नहीं है कुछ, कोई किसी को भी विकल्प के रूप में नहीं देख पा फिर जंगल राज आइएगा, नवी फेल को बनाया जाए। नवी फेल को ला करके जंगल राज बनेगा फिर से। हाँ। तो क्यों, ये तो कह रहे हैं कि अगर हम कैबिनेट में बैठे तो पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 10 लाख लेके ना देंगे, अच्छा, पैसा लेके देंगे, अपने से अपना तो खुद ले ले सरकारी नौकरी पहले, तब दे युवाओं को। हाँ। अगर मैं आपसे औरंगाबाद की बात करूं, क्योंकि हम इस ज़िले में हैं, तो क्या लगता है कि औरंगाबाद ज़िला बाकी ज़िलों से पीछे देखा जा रहा है? और अगर मैं बात करूं यहाँ की राजनीति के बारे में, तो खास करके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन एक जो पकड़ बना ली किसी ने, तो फिर वो मतलब कई सालों तक वही चलते रहता है। तो ऐसा क्यों है कि लोग विकल्प नहीं देख पाते? या तो यहाँ की राजनीति में कमी है, या फिर यहाँ के लोगों को विकल्प दिया ही नहीं जाता है। राजनीति में कमी नहीं है, आप देखिएगा तो यहाँ पे मजबूरी है वोट देना। क्यों? क्योंकि प्लूरल पार्टी जैसा जो यूथ के बारे में सोचो, किसान के बारे में सोचो, ये 2020 में उभर के आई है। अगर ये 5 साल पहले आई होती तो आज जदयू का बिहार में राज नहीं रहता। अगर नबीनगर विधानसभा का बात करें तो विजेंद्र सिंह जो है, जो फिर जो आरजेडी है, जो जदयू है, ये अभी उभर के नहीं आते। अगर प्लूरल पार्टी अगर 5 साल पहले बिहार में आई होती तो आज जदयू का राज नहीं रहता बिहार में। आपके बगल वाले प्लूरल्स का नाम ले रहे हैं, आपको नहीं लगता पुष्पम प्रिया चौधरी विकल्प है? विकल्प तो है, लेकिन अभी अफसोस के साथ क्यों? अफसोस के एहसास नहीं बोल रहे हैं, मतलब खुश होके बोलिए ना कि हाँ, हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। सकते हैं, और बिहार को आगे भी ला सकते हैं, क्या कि पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। उनको नीतीश कुमार से तो ज्यादा ही बुझाता होगा अपराध। वो तो गांजा के नशा में रहते हैं। कि सरकार ये दावा कर रही है, अभी भी कुछ दिन पहले एक रैली में नीतीश कुमार बोले कि शराबबंदी से बिहार का बहुत उत्थान हुआ है। बहुत वो उदाहरण तो हुआ कि मतलब कहना नहीं है, मतलब हर घर में फिर वो रोजगार हो गया है, बेरोजगार के लिए रोजगार हो गया है कि दारू बेचेंगे पैसा कमाएंगे। यहाँ पे बेचता है लोग, बहुत कोई बेचता है। देख लीजिए नीतीश जी, फेल है शराबबंदी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खुशी दुबे है। किस क्लास में हो? मैं 11th क्लास में हूँ। क्या लगता है बिहार में स्थिति कैसे बदलेगी महिलाओं की? खैर यहाँ पे तो अब तुम लोग बोल पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, लेकिन स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई ऐसा सरकार, जैसे नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में है, क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए, और अब आगे क्या लगता है कौन सा नेता अच्छा कर सकता है बिहार के लिए? मैं तो चाहूँगी कि पुष्पम प्रिया चौधरी जी आगे आएँ। नीतीश कुमार से मतलब कभी कुछ शिक्षा के मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। साइकिल और पोशाक राशि दे देने से कोई शिक्षा को नहीं बदल सकता है। साइकिल और पोशाक राशि देना चाहिए तो अच्छी सुविधा होनी चाहिए जिससे हम लोग पढ़ सके, अच्छा कर सके। मैं ही खुद का बता रही हूँ, मैं 11th में चली गई, नवंबर आने वाला है, अभी तक ना कोई ट्यूशन ना कुछ। मैं बिल्कुल ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल अनअकैडमी से पढ़ाई कर रही हूँ, और मतलब बहुत चाहती हूँ कि मैं नीट का प्रिपरेशन भी करना चाहती हूँ, लेकिन आप समझ ही सकती हैं इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है इधर। और आप समझ रही हैं कि नीट और जेई वगैरह का एग्जाम सारा कोटा में होता है, उसकी प्रिपरेशन सारी कोटा में होती है। और मेरे पिताजी जो उधर है वो किसान है एक, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो मैं बिल्कुल ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हूँ अभी तो मतलब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगी। पर पिताजी इंटरेस्टेड है ना कि बेटी पढ़े? हाँ, बिल्कुल है, वो हमेशा चाहते हैं कि अच्छा करे। वो सामने मेरा भैया है, मैं हर बार उससे आगे रहती हूँ। अभी भी वो भी मतलब 12th में है, मैं 11th में हूँ, उससे ज़्यादा मेरा परसेंटेज भी था, और हमेशा मतलब पापा उससे हमको आगे समझते हैं। तो मतलब बिहार बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। मतलब पापा चाहते हैं कि मतलब मेरी हेल्प करें, मुझे कुछ बड़ा करने को करें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो किसान है। तो मतलब शिक्षा का बदलना चाहिए, मतलब कुछ सुविधा होनी चाहिए, जो लड़कियों को सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे इधर अच्छे मतलब औरंगाबाद में मान लीजिए हम बड़ेम कंकेर का तो बात नहीं कर रहे हैं, औरंगाबाद में कुछ अच्छा सुविधा होना चाहिए, ऐसा कोई सरकारी कॉलेज होना चाहिए, सरकारी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिसमें लड़कियां पढ़ सके, अच्छे से पढ़ सके, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। मैं 11th में हूँ, कहीं ट्यूशन नहीं जा रही, बड़ेम में पढ़ाते हैं ट्यूशन 1-2 टीचर, मतलब मन नहीं हो रहा कि उनके पास जाए। वो मतलब पूरी टॉपिक क्वालिटी लेवल नहीं हो, हाँ क्वालिटी लेवल नहीं है उनके पास, मतलब वो बिल्कुल अच्छे से टॉपिक्स क्लियर नहीं करवाते। मतलब मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, वो अच्छे से न्यूमेरिकल्स नहीं करवाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाएंगे, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे पापा के पास उतना पैसा भी नहीं कि मैं बर्बाद कर सकूँ फिजूल में, तो जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पुष्पम प्रिया चौधरी आएँ और हमारे बिहार को मतलब पूरी तरह से बदलें। मतलब जो जंगल राजा से चल रहा है, नीतीश जी चला रहे हैं, मतलब बिल्कुल बदलना चाहिए वो। मतलब लड़कियों पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब लड़कियां आगे जाएं, सबको पढ़ने की सुविधा अच्छे से मिलनी चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए। और बुआ है, मुझे तो लगता है कि बुआ इस बार नवीनगर से आएंगी, और सबका सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, और बुआ ही जीतेंगी और पुष्पम प्रिया ही जीतेंगी। मतलब उम्मीद तो भी नहीं कर सकते, लेकिन वोट देती हो तुम? नहीं, वोट नहीं देता, अभी तो 6
16 साल के हैं। तो मतलब लोगों पे निर्भर हो अभी भी कि लोग देंगे पुष्पम प्रिया हाँ को? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जिसको पुष्पम प्रिया बहुत मतलब यंग लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो यंग तो मतलब जो है वोट देने वाले वोटर जो हैं वो तो उनसे अगर इम्प्रेस हुए तो उनको जरूर वोट देंगे, और वोट देंगे तो जीतेंगे भी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा तो वो जीतेंगे नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मतलब जीतना चाहिए, पुष्पम प्रिया जी को इस बार जीतना चाहिए, मैं तो यही चाहूँगी। तो ये पचमो गांव के युवा थे, लड़के और लड़कियां। कुछ लोगों ने शराबबंदी पे बात किया और युवा ने की है, ये बड़ी बात है। और खास करके जिन लड़कियों का मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि बिहार की लड़कियां नहीं बोलती हैं, बहुत गलत साबित हुई। मैं खूब बोली है यहाँ की लड़कियां, और सुनिए इनको। सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार में जो भी कमी है उस पर खुलकर बोली हैं ये लोग, और बहुत अच्छा बोली हैं। सरकारों को सुनना चाहिए जो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा किया है आपने। तो ये बिहार की पचमो गांव की लड़कियां थी जो बता रही थी कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज़्यादा काम किया है। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।